नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनका एक्शन क्या रह सकता है और वो क्या चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के साथ रेजोनेट कर जाए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग होगी 15 से लेके 22 अक्टूबर तक की। 15 से लेके 22 अक्टूबर तक की जो वक्त है इसमें आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में अगर आप हो तो ही ये रीडिंग आपके लिए होगी। नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन। देख लेते हैं सेजिटेरियस की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। सेजिटेरियस नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन। वाओ, द सन का कार्ड, दिस इज वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द सन के कार्ड। देखो बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। बाप रे, क्या हो गया। ये इंसान पहले तो बहुत खुश था या फिर आप खुश थे, लेकिन अभी अचानक से ऐसा कुछ हुआ। ये इंसान इस रिश्ते को अपनी विक्ट्री मानता था। उनको लगता था कि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। हो सकता है ये आप सोच रहे थे, आपको लगता था, ये इंसान अभी ये महसूस कर रहा है कि ये जो रिश्ता है उनके लिए कोई विक्ट्री से कम नहीं था, कोई जीत से कम नहीं था। ये रिश्ता उनको खुशी देता था। ये रिश्ते उनके लिए जीवन के सबसे ज़्यादा हैप्पी रिश्ता था, जिनको वो किसी भी तरीके से अपने से अलग नहीं करना चाहता था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया किसी और के कारण से, आप इस रिश्ते से मूव ऑन किया हो या फिर उन्होंने किया है। हो सकता है किसी के पास पैसा हो या फिर आप लोगों के पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने के कारण आप रिश्ते से मूव ऑन किया है आपने, सेजिटेरियस या फिर आपके पर्सन। तो ये इस बात को सहज तरीके से तो कोई लेगा नहीं, ये ले भी नहीं रहा है। उनको लगता है कि फिनेंशियल लॉस उनकी तरफ से हुआ है। आप जो इस रिश्ते से मूव ऑन किए हो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉस भी है, या फिर आपके लिए किसी और के लिए अगर आपने इनको छोड़ा है तो ये दुखी है, परेशान है, ये बहुत ज़्यादा पेन में है, इनका दिल टूटा हुआ है। ये रात को सो नहीं पा रहा है, ये भगवान से प्रेयर कर रहा है। जिस भी रिलीजियन से आप बिलोंग करते हो, भगवान, अल्लाह, गॉड, जिस भी रिलीजियन से आप रिलेट करते हो, ये इंसान उसी रिलीजियन के जो भी स्पिरिचुअल जो भी देवी देवताएं होते हैं, जो भी होते हैं, उनसे ये प्रेयर कर रहा है। दिन रात ये रो रहा है, ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है। पूरा दिन अगर ये कुछ कर भी ले लेकिन रात को ये सो नहीं पाता है। इनको लगता है कि इतनी दुख, इतनी दर्द, इतनी परेशानी आपने उनको क्यों दिया है, या फिर ये पूरा वाकया जो मैंने कहा ये आप समझते हो, ऐसा उनको लगता है
क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। ये आपको समझ जाना चाहिए कि ये करंट फीलिंग्स जो हैं ये उनके हैं या फिर आपके हैं। ये उनके तरफ से पढ़े जा रहे हैं कार्ड, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा आप महसूस कर रहे हो ये जो उन्होंने आपके साथ किया है। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन चाहता क्या है। अगर आप लोगों की रिश्ते में बच्चे हैं तो ये बच्चे, घर, परिवार, रिश्ता, ये सारी चीज़ों को अपने लिए एक वरदान, एक विक्ट्री मानता था ये इंसान। लेकिन आप इनके लाइफ से मूव ऑन करने के बाद इनके लिए ये सारा चीज़ खत्म हो गया है। इनके लिए बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉस हुआ है आप इनके लाइफ में नहीं होने के कारण। मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली ये टोटली ब्रोकन हार्टेड है। ये हर तरीके से खुद को परेशान पा रहा है, महसूस कर रहा है करंटली। अभी देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आपके पर्सन चाहते क्या हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, स्टार के कार्ड, 9 ऑफ कप्स। देखो चाहना क्या है ये आपको पता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार के कार्ड, 9 ऑफ कप्स। दिस थ्री कार्ड इज वेरी पॉजिटिव कार्ड एंड पॉजिटिव थॉट्स। वो आपको वापस पाना चाहते हैं विथ स्टेबिलिटी के साथ। ये अपनी परिवार वापस पाना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो भी, बच्चे हैं तो भी, नहीं हो तो भी, ये आपके साथ अपना परिवार देखता है। ऐसा कोई रिश्ता ये नहीं निभा रहा है ये इंसान आपके साथ कि जैसे कोई आए, हंस बोल लिए, कुछ बात कर लिए, इस तरह का रिश्ता ये आपके साथ नहीं देख रहा है। ये चाहते हैं आपके साथ एक कंप्लीट रिश्ता जिसमें परिवार होगा, बच्चा होगा, घर होगा, फैमिली होगी। अगर आप पहले से ही फैमिलियन हो तो ये उसी रिश्ते को वापस पाना चाहते हैं। अगर नहीं हो तो वो आपके साथ फैमिली देखता है ये बंदा या बंदी। इसीलिए ये खुद को डीप हीलिंग दे रहा है, देना चाहते हैं, क्योंकि आपका उनके लाइफ में आना उनके लिए एक विश पूरा होने जैसा है। जब तक आप उनके लाइफ में नहीं आओगे उनका विश पूरा नहीं होगा। उनके लिए आप एक विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ रिश्ता होना एक विश पूरा होना जैसा है। इसके कारण ये भगवान से प्रेयर कर रहा है आप उनके लाइफ में मिलना, जैसे कि कोई प्रेयर का फल मिलना है, इस तरह का उनका सोच है। इसीलिए ये चाहते हैं कि एक डीप हीलिंग के बाद आप उनके लाइफ में वापस चले आओ और उनके लिए ये विश पूरा हो जाए। इसी के लिए ही ये प्रेयर कर रहा है भगवान से। अभी देख लेते हैं इन दिनों उनका एक्शन क्या रह सकता है। ये जो वक्त है, जो वक्त मैंने बताया 15 से लेके 22 अक्टूबर तक की जो वक्त है, इनमें इनका एक्शन क्या रह सकता है। देख लेते हैं सजिटेरियस के पर्सन का क्या एक्शन रहेगा। सजिटेरियस के पर्सन का क्या एक्शन रह सकता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो कुछ पेंटिकल्स का मामला तो है, आपका इनके लाइफ से चले जाना या फिर इनका आपके लाइफ से मूव ऑन कर जाना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉस है। अगर मैं कहूँ इनका एक्शन क्या रहेगा, ये अभी अपने स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये इंसान अपनी स्टेबिलिटी को अहमियत देगा।
ये किसी के साथ मिलके फिनेंशियल ग्रो के लिए कुछ काम करने के बारे में सोचेगा इन दिनों। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान कहीं फिनेंस को इन्वेस्ट किया है, वहाँ से कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, इसका इंतज़ार ये करेंगे, कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार ये करेंगे। ये खुद के लिए मेहनत तो कर ही रहा है, ये परिवार के लिए भी मेहनत करेंगे। इनको लगता है अगर रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना है तो पहले फिनेंस को स्टेबल बनाना पड़ेगा, तो ही कोई रिश्ता स्टेबल हो सकता है। ये बात उनको अच्छी तरीके से पता है। तो एक्शन के तौर पे ये इंसान फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचेगा, काम करेगा। जब उनको लगेगा ये फिनेंशियली स्टेबल है, तभी ये रिश्ते में आगे बढ़ेगा। और इसके आगे ये अगर आगे बढ़ना भी चाहे तो भी नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इंसान ज़्यादा ईगोइस्टिक है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, ये एक्वेरियस हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस होने की तो चांसेस है। टॉरस, वर्गो हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन इसी राशि के कार्ड्स ज़्यादा आए हैं। लियो होने की चांसेस तो है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी। एक्वेरियस तो आया ही कार्ड, जेमिनाई भी हो सकता है, लिब्रा भी हो सकता है। ये जो इंसान जो आपके लाइफ में है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो सकता है ये इमैच्योर एनर्जी में है। ये इंसान मैच्योरिटी से कम सोचता है, या फिर आप कम सोचते हो। इसीलिए यूनिवर्स यही कह रहा है, जब तक आपके पास पूरी तरह की क्लैरिटी ना हो रिश्ते को लेके, तब तक जल्दबाजी ना कीजिए। जब आपको लगेगा या फिर आपको पर्सन को लगेगा कि सब कुछ क्लियर है, जैसा वो चाहते थे या फिर जैसा आप चाहते थे, तो ही रिश्ते में एक्शन लिया जाएगा, एक्शन होगा भी। और ये जो एक्शन जो ये हमेशा जल्दबाजी में रहता है ये इंसान, लेकिन अभी नहीं है। अभी इनको पता चल गया है कि जब तक ये पूरी तरीके से तैयार ना हो जाए इस रिश्ते को चलाने के लिए, तब तक ये इस रिश्ते में नहीं आएंगे, ना ही ये कोई जल्दबाजी करेंगे। अभी ये समझदारी से डिसीजन लेने वाला इंसान धीरे धीरे बन रहा है, अगर पहले नहीं था तो। इनके पास हर बात की क्लैरिटी जब होगी तभी ये एक्शन लेंगे। और यूनिवर्स भी यही कह रहा है कि आपके पास जब तक हर बात की क्लैरिटी ना हो, तो फिर से रिश्ते में आके फिर से नो कांटेक्ट में चले जाने से अच्छा है कि आप पूरी तैयारी के साथ रिश्ते में दोबारा से आइए, वरना थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से एक्शन लोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।